गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आप सबका स्वागत करती हूं और सुनाऊंगी मैं एक बहुत ही बेहतरीन कहानी। तो क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? जिसका शीर्षक है इल्ली के जूते। इल्ली के जूते? क्या भला इल्ली भी जूते पहनती है? और ये इल्ली कौन है? तो सुनते हैं इस कहानी को और जानते हैं इल्ली के बारे में और इल्ली के जूते के बारे में। इस कहानी को लिखा है अखिला गिरिराज कुमार ने और चित्रांकन किया है पृथ्वीश्वर गायन जी ने। अनुवाद एवं संपादन किया है सुभद्रा मालवी जी ने। तो चलिए सुनते हैं इस अद्भुत कहानी को जिसका नाम है इल्ली के जूते। बच्चों, एक बार की बात है, एक दिन सुबह सुबह बिन्नी इल्ली ने अपने फटे घिसे जूतों को देखकर सोचा कि अब इन्हें और नहीं पहना जा सकता, मुझे नए जूते ले लेने चाहिए। इल्लियों को जूतों की दुकानों में जाना अच्छा नहीं लगता है। इन दुकानों में काम करने वाले लोग भी इल्लियों का आना पसंद नहीं करते। इल्लियों के बहुत सारे पैर होते हैं और उनमें से पुराने जूते निकालने और नए पहनाने में घंटों लग जाते हैं। हिचकिचाते हुए बिन्नी अपने बहुत सारे पैरों से धीरे धीरे जूतों की दुकान की ओर चलने लगी। वह पेड़ से उतरकर लॉन को पार करके गुलाब की झाड़ियों में बीटल कीड़े की दुकान तक आ गई। बीटल कीड़े की दुकान जो जूते की थी। जब बीटल ने बिन्नी को देखा तो उसने आवाज़ लगाई, सोना पाखी इनको जूते दिखाओ, सोना पाखी इनको जूते दिखा दो। 1 मिनट, सोना पाखी ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन जब उसने बिन्नी को देखा तो उसकी मुस्कान गायब हो गई थी। अभी तितली को जूते दिखाना खत्म नहीं हुआ है, उसने नाराज़गी से कहा। अभी तो मैं तितली को ही जूते दिखा रही हूँ। कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर लूँगी, बिन्नी ने कहा और शांति से बैठ गई। तितली ने 5 बार अपना इरादा बदला। सोना पाखी तब तक तितली की खुशामद करती रही जब तक कि वह 4 पैरों में लाल और 2 में पीले ऊंची एड़ी वाले जूते पहनकर चली नहीं गई। सोना पाखी बिन्नी के पास आई और मुंह बनाकर उसे जूते पहनाने लगी। जूते पहनाते पहनाते इतनी देर लगी कि दुकान के बंद होने का समय हो गया। बिन्नी बेचारी शर्म से गड़ी जा रही थी। घर लौटते समय बिन्नी सोचने लगी, 6 पैरों वाली तितली कितनी सुंदर लग रही थी। काश मैं भी उसके पैरों जैसी दिखती। कितने सुंदर पैर थे और इतने कम भी। सोना पाखी कितने मन से उनको जूते दिखा रही थी। वो थोड़ी दुखी हुई। बिन्नी जब अपने पेड़ पर पहुंची तो उसे बहुत भूख लगी थी। उसने एक नरम कोपल चबाई। एक के बाद एक करके वह रात भर कोपले खाती रही। पेट भर खाने के बाद उसे नींद आने लगी। उसने अपने आसपास एक कोया बना लिया और सो गई। कई सप्ताह बीत गए उसी कोये के अंदर। बिन्नी ने धीरे से आंखें खोली। उसने पैर फैलाने की कोशिश की लेकिन फैला ही नहीं। ये तो पैर फैल ही नहीं रहा। मैं कहाँ हूँ? उसने घबराते हुए सोचा। मुझे यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। उसने कोये को जोर से काटना और धक्का देना शुरू किया। आखिर कोया टूट गया। ताजी हवा में गहरी सांस लेती हुई बिन्नी थक कर एक पत्ते पर लेट गई। अपने सामने हिल रहे सुंदर पैरों को देखकर बिन्नी को आश्चर्य हुआ। इतने सुंदर पैर किसके हैं? इतने सुंदर? वाह! उसने नीचे देखा। अरे ये तो मेरे ही पैर हैं। वो उछल पड़ी, खुश हो गई। उसका दिमाग चकरा रहा था। उसने खुद को अच्छी तरह से निहारा
तो जाना कि वह तो एक सुंदर चटकीले रंगों वाली तितली बन गई है। अब वह पहले जैसी बहुत सारे पैरों वाली भूरे रंग की सुस्त इल्ली नहीं रही। वह खुशी से झूम उठी। उसने अपने नए पंख फैलाए और लान पार करके गुलाब की झाड़ियों में बीटल की दुकान पर जा पहुंची एकदम उत्साह के साथ और सोना पाखी से बोली, मुझे जूते दिखा दीजिए। 3 अलग अलग रंगों में ऊंची एड़ी के 3 जोड़ी जूते दिखा दो, उसने इतराते हुए कहा। सोना पाखी उसे जूते दिखाने में फुर्ती आज दिखा रही थी और सुंदर सुंदर जूते दिखा दिए और तितली रानी जूते पहन के इतराती हुई चली आई। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? बहुत अच्छी। देखो, किसी को देखकर कभी भी हमको दुखी नहीं होना चाहिए। इल्ली खुद भी क्या है? एक तितली है, छोटी तितली जो प्यूपा में है और बड़ी होकर वो क्या बन जाती है? तितली। तो बच्चों, फिर सुनेंगे हम लोग एक सुंदर कहानी। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।